वो कहते हैं ना दोस्तों, कुछ सफ़र रास्तों के लिए नहीं, कहानियों के लिए होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे रास्ते की जो कभी दो देशों को जोड़ता था, जहाँ से न सिर्फ सामान बल्कि संस्कृति, भाईचारा और इतिहास गुजरता था। जी हाँ, मैं आज आपको ले जा रहा हूँ 150 साल पुराने इंडो तिब्बत ट्रेड रूट गर्तांगली ट्रैक पर, जहाँ इतिहास और रोमांच दोनों साथ साथ चलते हैं। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं हर्षल वैली में और हम हर्षल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हम जिस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जाने वाले हैं उस जगह का नाम है गर्तांगली। दोस्तों, बेसिकली गर्तांगली किसी ज़माने में इंडियन और तिब्बत के बीच में रोड मार्ग हुआ करता था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, पर आजकल वो रूट बंद कर दिया गया है और उसे सैलानियों यानी टूरिस्टों के लिए ओपन किया गया है। तो अभी चल के देखते हैं किस तरीके का है ये गर्तांगली और किस तरीके से किसी ज़माने में उस रूट के द्वारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था। यात्रा की शुरुआत होती है सुबह 7:30 बजे। हम निकल पड़े हर्षिल से गर्तांगली के लिए। हर्षिल से गर्तांगली की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। रास्ते काफ़ी खूबसूरत हैं। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और गहरी घाटियां दिखती हैं। बाइक या कार से करीब 30 से 35 मिनट का सफ़र है। लगभग 40 मिनट राइड करने के बाद हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन भैरव घाटी, जहां से गर्तांगली का ट्रैक प्रारंभ होता है। प्रवेश शुल्क की बात करें तो भारतीय पर्यटकों के लिए लगभग 200 रुपये प्रति व्यक्ति है। टिकट लेने के बाद आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें आपकी जानकारी ली जाती है कुछ सुरक्षा कारणों से। गेट से कुछ ही दूरी पर पड़ता है लंका ब्रिज, जो कि 9,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और धराली को गंगोत्री से जोड़ता है। ये है गर्तांगली का प्रवेश द्वार, एक ऐसा रास्ता जो न सिर्फ पहाड़ों का हिस्सा है बल्कि इतिहास की एक पुरानी किताब का पन्ना भी है। सुबह के 9 बजे हमने ये यात्रा शुरू की। हवा में ठंडी ताजगी थी और दिल में एक अलग सी रोशनी, जैसे कि आज हम किसी कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। गर्तांगली का ट्रैक करीब 2.5 किलोमीटर लंबा है। ये रास्ता हिमालय की चट्टानों को काट कर बनाया गया है और यही इसे खास बनाता है। जब थोड़ा आगे बढ़े तो नज़ारे वाकई दिल छू लेने वाले थे। सामने के पहाड़, नीचे की गहराइयाँ और ऊपर से धूप का हल्का सा प्यार, मानो ये सब कुछ एक कहानी जैसा लग रहा था। बीच बीच में रुक के हम इस पूरी घाटी का नज़ारा ले रहे थे और सच में ये पूरी घाटी जितनी खूबसूरत है उतनी ही विशाल भी है आकार में। तो दोस्तों, अभी अपना गर्तांगली का जो ट्रैक है वो चल रहा है और यकीन मानिए बहुत मज़ा आ रहा है ट्रैक करने में। उतना डिफिकल्ट ट्रैक तो नहीं कहूँगा इसे मैं, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रैक नहीं है दोस्तों, पर हाँ बहुत ज़्यादा हाइट पे बना हुआ है। जब आप ट्रैक पे चलते हुए जब नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा डरावना और काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लग सकता है, क्योंकि बहुत हाइट पे है दोस्तों ये। और यकीन मानिए ये किसी ज़माने में इंडियन और तिब्बत के बीच में रोड मार्ग हुआ करता था और इस पर चलना एक अलग ही अद्भुत आनंद आपको महसूस कराएगा। गर्तांगली का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि यह रास्ता भारत और तिब्बत के बीच व्यापार मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ताकि इंडिया और तिब्बत के बीच सौदा सुलटा आसान हो सके। यहाँ से तिब्बती व्यापारी याक और घोड़े की मदद से नमक, ऊन और ड्राई फ्रूट्स भारत लाते थे और भारत से ग्रेन्स, जैगरी जैसे प्रोडक्ट्स ले जाते थे। जरा सोचो उन लोगों का हौसला कैसा रहा होगा जब ये सब कुछ उनके लिए रोज का सफर था। इतनी हाइट पर इतना सारा सामान लेके याक के साथ में या घोड़े के साथ में या खच्चर के साथ में चलना, सच में ये कोई आसान काम नहीं।
दोस्तों आप अपने साथ में कुछ खाने पीने के लिए भी ला सकते हैं, क्योंकि इस ट्रैक के दौरान आपको किसी भी तरीके की शॉप देखने के लिए नहीं मिलेंगी, किसी भी तरीके की कोई दुकानें या कोई भी टपरी देखने को नहीं मिलेगी। और देख सकते हैं अगर आप कुछ खाने पीने के लिए लाते हैं तो इतनी हाइट पे भी इन्होंने ये डस्टबिन रख रखा है। आप इसका भरपूर इस्तेमाल करिए और नेचर को गंदा होने से ज़रूर बचाइए दोस्तों। देख सकते हैं किस तरीके का ये पेड़ है और पत्ती हुई है इस पेड़ की, देख सकते हैं बिल्कुल पत्थरों के बीच में से निकला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है दोस्तों। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है इस ट्रैक के दौरान। रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ था, शायद तूफान या बर्फ के बोझ से टूटा होगा, लेकिन उसमें भी एक सुंदरता झलक रही थी। यह पूरा ट्रैक जंगलों से घिरा हुआ है। और इस ट्रैक के दौरान आपको काफी सारे खूबसूरत पेड़ों की प्रजाति देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं ट्रैक करते करते ऐसे पॉइंट पे पहुंचा हूं जहां पे शो कर रहा है कि भी 1 किलोमीटर का ट्रैक अभी और रह रहा है। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू पॉइंट है दोस्तों यहाँ से, जिसमें जहां से आप पूरी घाटी का एंजॉय ले सकते हैं, व्यू ले सकते हैं, फोटोग्राफ शूट कर सकते हैं, ड्रोन शॉट ले सकते हैं दोस्तों। कहीं कहीं रास्ते समतल हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे जो ट्रैक का रास्ता है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सक्रिय है। इस तरफ देख सकते हैं चट्टानों को काट के बनाया गया है। और अगर मेरे राइट साइड आप देखेंगे तो बिल्कुल ही सीधी खाई है दोस्तों, नीचे गंगा नदी बह रही है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। खैर अभी चलते हैं ट्रैक में आगे की तरफ। थोड़ा आगे बढ़े तो एक बोर्ड दिखा जिस पे लिखा था ब्लू शिप कॉरिडोर। वही रेयर ब्लू शिप जिनके बारे में मैंने सुना था, ये शायद उनकी टेरिटरी थी। उस बोर्ड को पढ़कर एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी, जैसे मानो किसी और दुनिया में कदम रख रहा हूँ। दोस्तों फाइनली 1.5 से 2 किलोमीटर के ट्रैक के बाद में पहुंच चुके हैं जहां से लकड़ी का ब्रिज स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस करूंगा किसी लकड़ी के ब्रिज पे चलना, वो भी इतनी ज़्यादा हाइट पे। और देख सकते हैं दोस्तों जहां से ब्रिज स्टार्ट होता है वहां पे कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसको आप जरूर गो थ्रू करें। तो अभी चलते हैं पुल की तरफ। और फिर आया वो पल जब हम पहुंचे उस लकड़ी के पुल पर जिसके लिए ये ट्रैक मशहूर है। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ दीवार सी खड़ी चट्टान और बीच में कुछ फीट की लकड़ी का पुल जो सैकड़ों सालों से ऐसे ही खड़ा है। मैं रुका, सांस ली और फिर चल पड़ा उस पुल पर। कदम धीमे थे लेकिन दिल में रोमांच तेज। यही गर्दांगली की रूह है, डर और रोमांच का एक अनोखा संगम। दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से लकड़ियों को ये जोड़ के बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है। बहुत थोड़ा डर का अनुभव होगा आपको इस ब्रिज पे चलते हुए। अगर आप अपने राइट साइड में देखेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी हाइट पे हम अभी खड़े हैं और नीचे आपको जो नदी दिख रही है दोस्तों वो गंगा नदी है। और काफ़ी क्लियर पानी दिख रहा है नदी का, यहीं से दिख रहा है कितनी साफ़ है। नीचे गहराई, चारों तरफ शांति और बस एक पतली सी लकड़ी की पगडंडी जिस पर हर एक कदम नाप तोल कर रखना पड़ता था। इसके ऊपर खड़े होकर जो नज़ारा दिखता है वो रोमांच और डर का एक अनोखा मेल है। देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से पहाड़ों को काट कर ये बनाया गया है और अपने आप में ही ये एक बहुत कलाकारी वाली बात है दोस्तों। देख सकते हैं किस ज़माने में और इतनी हाइट पे मज़ा आ रहा है। लेकिन दोस्तों फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। इस रास्ते की कहानी 150 साल पुरानी है। गर्दांगली को पौराणिक इंडो तिब्बतन ट्रेड रूट
के तौर पर जाना जाता है। तिब्बत से व्यापारी ऊन, नमक और जड़ी बूटियां लेकर यहीं से भारत आया करते थे और बदले में हमारे यहाँ से अनाज और अन्य वस्तुएं तिब्बत जाती थीं। इस लकड़ी के रास्ते को 19वीं सदी में पठान्स ने काट काट कर बनाया और फिर समय के साथ यह रास्ता वीरान हो गया। लेकिन साल 2021 में इसे दोबारा खोला गया हमारे लिए, आपके लिए, ताकि हम भी महसूस कर सकें उस ऐतिहासिक सफर की धड़कन को। ट्रैक का अंत बेहद ही शांत और सुकून भरा था, क्योंकि ऊपर खड़े होकर जो नज़ारा दिखा वो शब्दों से नहीं बताया जा सकता। इतिहास, प्रकृति और इंसानी हिम्मत सब एक साथ इसी गली में बसी हैं। अगर आप रोमांच को महसूस करना चाहते हैं और इतिहास की धड़कन को सुनना चाहते हैं तो गर्दांगली आपके लिए एक परफेक्ट ट्रैक डेस्टिनेशन है। देख सकते हैं जब आप लकड़ी वाले जो पुल पे, जो ब्रिज पे जब आप ट्रैक करेंगे तो कुछ इस तरीके से चट्टानों को काट के ये बनाया गया है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। और दोस्तों देखने में तो ऐसा फील आ रहा है कि कोई बड़े से चट्टान के नीचे हम बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत अमेजिंग फीलिंग है। और इस तरीके का ब्रिज और इस तरीके की कलाकारी तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी है और बहुत यूनिक है यार, बहुत मजबूत है ये ब्रिज। इस पर जब पैर रख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सीमेंटेड बॉडी हो, इसकी हिल भी नहीं रही है, आवाज़ तक नहीं कर रही है। दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाया गया है ये। तो आप देख सकते हैं फाइनली जो रोड सीमा है वो यहाँ पे समाप्त होती है। रोड खैर इसके आगे भी है जो किसी ज़माने में तिब्बत पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करी जाती थी, बट आज के टाइम पे यहाँ पे बैरिकेटर लगा दिया है, गेट लगा दिया है। आप यहाँ तक ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ तक आके चीज़ें देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उस टाइम पे किस तरीके से लोग यहाँ पे काम काज किया करते थे। और दोस्तों अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है ये, यकीन मानिए। दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर आप हर्षल विजिट करते हैं तो गर्दांगली का ट्रैक ज़रूर करिए दोस्तों, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट के माध्यम से कि आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा। और आप लोगों में से जो लोग जा चुके होंगे दोस्तों वो भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा कमेंट के माध्यम से कि किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका था गर्दांग वैली में। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।